वेनेजुएला पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने अघोषित तौर पर पूरे वेनेजुएला पर अपने कब्जे का दावा कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप की नजर पहले से ही वेनेजुएला की धरती में मौजूद तेल पर थी और ट्रंप इस तेल पर पूरी तरह से अमेरिका का अधिकार चाहते थे। एयर स्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप का अब ये सपना भी लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला के रिजर्व तेल पर अब अमेरिका का राज होगा और अब वो अपनी मनमर्जी से तेल बेचेगा। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा, उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका कई सालों तक वेनेजुएला को चलाएगा और वहां के विशाल तेल भंडारों का इस्तेमाल करेगा। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद इसे बेहद लाभदायक तरीके से रीबिल्ड करना और वेनेजुएला के तेल का इस्तेमाल करके वैश्विक कीमतों को कम करना है। अब ट्रंप वेनेजुएला का तेल दुनिया में बेचकर अमेरिका की धाक को और मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप का दावा है कि वो यहाँ का तेल बेचकर अमेरिका और वेनेजुएला दोनों देशों के लिए धन जुटाएंगे। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के इंटरिम लीडरशिप पर स्पेशल ऑयल पार्टनरशिप के लिए दबाव डाल रहा है। इसके साथ ही वो वेनेजुएला को ईरान, क्यूबा, रूस और चीन के साथ संबंधों को तोड़ने के लिए भी कह रहे हैं। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो वेनेजुएला के तेल का लाभदायक तरीके से पुनर्निर्माण करेंगे और इसका प्रोडक्शन करेंगे, जिससे तेल की कीमतें कम होगी और इससे वेनेजुएला को भी पैसे मिलेंगे जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। ट्रंप ने सुझाव दिया कि अमेरिका वेनेजुएला में पुनर्निर्माण प्रयासों के तहत वहां के ऑयल प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख करेगा और उसके स्टोरेज का इस्तेमाल करेगा। ट्रंप की ओर से पेश किए गए फ्रेमवर्क के मुताबिक अमेरिका के जरिए वेनेजुएला के तेल की बिक्री होगी, जिसमें व्हाइट हाउस अमेरिकी खरीदारों को प्राथमिकता देगा और रेवेन्यू को आर्थिक विकास की ओर निर्देशित करेगा। 3 जनवरी की तड़के 2 बजे वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी और फिर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को कब्जे में लेकर अमेरिका ले आए, जिसके बाद ट्रंप ने जानकारी दी कि अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की और इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लेकर देश से बाहर निकाल लिया गया। ये कार्रवाई अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर की गई। ट्रंप का ये बयान उस वक्त सामने आया जब वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हवाई हमले हुए। हालांकि ट्रंप के इस कदम के बाद चीन और रूस समेत कई देशों ने इसकी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। दरअसल जो ट्रंप दुनिया भर में शांति का संदेश देकर कई जंग को खत्म करवाने का दावा कर रहे थे, अब वो खुद दूसरी तरफ जंग जैसी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद अब एक बार फिर अमेरिका के साथ नाराज देशों का टकराव देखने को मिल सकता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।